सो ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने स्टार्टअप जर्नी का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो वीडियो को मिस मत करना। अब बात कर लेते हैं अपने स्टार्टअप आइडिया की। बेसिकली देखो, मीशो को आप जानते होंगे, अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न बना है, ठीक है। अब ये करता क्या है, तो सिंपली ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ डिफरेंट चीज़ ये करता है, जिसके कारण से ये इतना स्केल अप हो चुका है, इतना ज़्यादा इसकी रेवेन्यू एंड बिलियन डॉलर बन चुका है। वो ये है कि इससे नॉर्मल लोगों के हाथ में ये पावर दे दिया है कि इसके साइट पे, इन मीशो के ऐप पे जाके वो किसी भी प्रोडक्ट को बेच के ऊपर एक मार्जिन कमा सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि इनके बहुत सारे सेलर्स तैयार हो गए हैं जो इनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिसके कारण से इनके काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अर्न कर पाते हैं, जिसके कारण से ये बिलियन डॉलर बने। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, सो दैट आपको रियलिटी कुछ दिखेगा। उसके बाद मैं आपको आइडिया के बारे में बताऊँगा। तो देखो, ये मीशो का ऐप आप ऐसा खोलोगे, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे शूज़ सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी शूज़, सपोज़ ये शूज़। तो यहाँ पे आप शूज़ का जो भी डिटेल है वो यहाँ से आप कॉपी कर लोगे। ये जो कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड आप इस शूज़ के इमेज को, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आपकी नेटवर्क है, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपकी जो सर्कल है, वहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कहीं पे भी। ओके, आपने शेयर कर दिया। अब सपोज 100 लोग की वहाँ पे ग्रुप है, उसमें से किसी एक को पसंद आ गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे 354 का प्राइस है ना, तो आप अपने रिलेटिव को 500 बोलोगे। मतलब आप जहाँ पे शेयर करोगे, आप बोलोगे कि ये शूज़ का प्राइस 500 रुपीज़ है। तो अभी अगर वहाँ से कोई बोलता है कि मुझे चाहिए, तो आप सिंपली जैसे अमेज़ॉन पे ऑर्डर डालते हैं बाइंग का, यहाँ पे आप बाई करोगे, यहाँ पे आप साइज सिलेक्ट करोगे 7, कंटिन्यू। ओके, यू कुछ तो है यहाँ पे प्रॉब्लम। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, प्रोसीड, सेम जैसे हम करते हैं। बस ये यहाँ पे जो है, जिस कारण से मीशो जो है बिलियन डॉलर बनाया ना, वो यही ऑप्शन है। जैसे 354 का प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे 500 कर दिया। मेरे जो मार्जिन है, जैसे मार्जिन यू अर्न 146 रुपीज़ हो गए। तो अब जब ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, तो कुछ दिन बाद मीशो मुझे 146 रुपीज़ दे देगा। तो ये मेरी अर्निंग हो गई, और इसी कारण से बहुत सारे लोग मीशो में सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मीशो काम कैसे करता है। अब मुझे लगता है मीशो में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करके हम भी बिलियन डॉलर्स कंपनी बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको ड्राइंग में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे लगता है प्राइस का प्रॉब्लम। जो रिटेलर्स डीलर्स जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, वही रिटेलर्स डीलर्स मीशो पे भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जो प्राइस वो 100 रुपये यहाँ पे रख रहे हैं अमेजोन पे, वही प्राइस वो मीशो पे 100 रुपये रखते हैं। तो आप सोचो कि अगर वो प्रोडक्ट आप 100 रुपये का, जैसे अमेजोन पे तो हम डायरेक्ट बाई कर लेते हैं, लेकिन मीशो में क्योंकि रीसेलर ये बेच रहा है, तो वो 100 का प्रोडक्ट 150 करेगा। ठीक है, तो अब जब आप ये अपने नेटवर्क में शेयर करोगे, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेम प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे, और जब वो देखेंगे कि यहाँ पे 100 रुपये है, तो पहली बात तो वो बाई करेंगे नहीं, दूसरी बात आपके रिलेशन में भी काफ़ी इशू आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम लगता है मुझे, रीसेलर्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात ये कि मीशो ना इसे सॉल्व करने के लिए रिटेलर्स डीलर्स उनको बोलता है कि यहाँ पे प्राइस कम करो हमारे प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज काफ़ी सारे रीसेलर्स हैं वो अर्न करते हैं। तो यहाँ पे वो जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। मतलब प्रोडक्ट का प्राइस तो कम कर देते हैं, जैसे वो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मीशो ने बोला प्राइस कम करो, तो वो 80 रुपये कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब कर देंगे। अब आप एज अ रीसेलर, आपको तो पता नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है, आप तो सिर्फ इमेज देख रहे हो, आपने फिर से अपने नेटवर्क में उसे शेयर कर दिया। अब जब वो उसे कोई ख़रीदता है, जब देखता है कि इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है, तो फिर से रिलेशन पे इशू पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि ये ख़राब क्वालिटी मुझे बेच रहा है। तो एक तो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, तो इसमें सभी का लॉस हो गया, मीशो का भी लॉस है, रिटेलर का भी लॉस है, आपका भी लॉस है, कस्टमर का भी लॉस है, सभी का लॉस है। रिटर्न हो गया प्रोडक्ट, एंड रिलेशन में भी इशू पड़ रहा है आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल से। तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिलीवरी का, आपके दोस्त को तो लग रहा है कि यार ये इसने बिज़नेस शुरू किया, बिकॉज उसे नहीं पता कि आप मीशो से ऑर्डर करके उसे दे रहे हो, तो वो सोचेगा इसने बिज़नेस शुरू किया, ये तो मेरे बगल में ही रहता है। लेकिन जब आप मीशो पे ऑर्डर करोगे, तो मीशो तो कहीं और से डिलीवर करेगा आपके दोस्त को, आपके जो भी हैं, तो वहाँ पे तो मीशो डिलीवरी चार्ज लेगा ना। तो यहाँ पे वो सोचेगा कि यार डिलीवरी चार्ज क्यों ले रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मीशो क्या करता है, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज 0 दिखा देता है रीसेलर को, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस जैसे 100 रुपये है, तो वो 100 का 120 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज या तो फिर मीशो 100 का 100 में ही बेच देगा, डिलीवरी चार्ज नहीं लेगा, तो मीशो को लॉस है। और अगर 120 करके उसको बेचता है, तो रीसेलर का लॉस है, उसको बेचने में मुश्किल पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम ये है जो मुझे लगती है कि देखो, अगर आपकी 100 लोगों की नेटवर्क है, 100 लोग को आप जानते हो,
एंड आपका एक ग्रुप है, लाइक व्हाट्सअप पे ग्रुप है, तो मीशो से आप कुछ प्रोडक्ट उठा के डाल रहे हो वहाँ पे, तो लोग कितनी बार खरीदेंगे? लाइक कपड़ा आप डाल रहे हो, शूज़ डाल रहे हो, तो एक बार ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेशन है, आप कितने प्रोडक्ट बेच दोगे एक आदमी को? तो एक लिमिटेशन आ जाती है इस चीज़ में, क्योंकि हर कोई अभी डेली तो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं ना। तो यहाँ पे ये मुझे एक प्रॉब्लम लगता है, अगर आपकी नेटवर्क छोटी है, कम है, तो आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज लोग खरीदेंगे नहीं आपसे कंटिन्यूसली, कोई बार बार खरीदने वाला है नहीं। तो ये कुछ 4 प्रॉब्लम्स है, और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स मुझे लगते हैं जिसे सॉल्व करके आप रियली बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसकी सोल्यूशन क्या है। अब सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट ऐसा देखना है जो लोग डेली यूज़ करते हैं। तो फूड हो गया, जैसे खाना हम खाते हैं ना, हम दिन में 2 से 3 बार खाते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे उन लोगों से टाइप करेंगे जो लोग खाना बना के कमाना चाहते हैं। और इस लॉकडाउन में तो काफ़ी लोग ऐसे हो गए, लेडीज़ बेसिक मोस्टली, जो खाना बना के अर्न करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई वेज नहीं है। तो उन सभी से हम टाइप करेंगे, उन सभी से हम पार्टनरशिप करेंगे जो भी ऐसा कमाना चाहते हैं, एंड इसी चीज़ में मीशो को ऐड करेंगे। अब क्या होगा, लोग ऑनलाइन होटल, बेसिकली इस तरीके से आप देखो इसको, कि एक बंदा यहाँ पे कश्मीर में बैठा है और उसके रिलेटिव चेन्नई में है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑनलाइन होटल खोल पा रहा है। अब वो क्या करेगा, आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे डिश हैं, ऑलमोस्ट सभी डिश हैं जो जोमेटो स्विगी पे है, ठीक है। जोमेटो एंड स्विगी को ही हम यहाँ पे मीशो का ऐड कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट को मीशो ने ऐड किया, तो हम जोमेटो स्विगी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो जोमेटो एंड स्विगी पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे भी रहेंगे। तो सपोज़ एक मैं एग्जांपल के लिए छोले यहाँ पे उठा लिया उसने, छोला एज अ प्रोडक्ट समझो, और उसने यहाँ पे अपने ग्रुप में, जो उसके चेन्नई में ग्रुप है, वहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है, शेयर कर दिया। तो यहाँ से अभी जो जिसको भी पसंद आ रहा है वो ऑर्डर करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है पहली चीज़ कि 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर जो भी आपके चलने के अंदर पार्टनर है, उन्हीं को ये ऑर्डर जाए और वहीं से फटाक से डिलीवरी। तो इसमें क्या होगा, डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगी, डिलीवरी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो डिलीवरी का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी कमा लेगा, ठीक है, कश्मीर में बैठे बैठे। दूसरी प्रॉब्लम में आपको प्राइस की प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बोला था कि मीशो में रिटेलर्स प्राइस हाई रखते हैं, जैसे अमेजॉन में रखते हैं, तो बेचने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आप होटल से टाइप नहीं कर रहे हो, जैसे जोमेटो स्विगी होटल से टाइप करती है, आप नॉर्मल लोगों से टाइप कर रहे हो, राइट। तो इसमें क्या होगा ना कि नॉर्मल लोगों के ना ही रेंट के कॉस्ट है, ना ही एम्प्लॉयज़ कॉस्ट है, ना ही कोई इन्वेंटरी कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो इस कारण से जो होटल अगर 200 रुपये में बेच रहा है कोई चीज़, तो नॉर्मल एक जो पर्सन जो घर में बना रहा है उसको 120 रुपये तक में वो बेच सकता है, 120-130 रुपये में। तो यहाँ पे रिटेलर जो रीसेलर है उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो गया कि वो सेम प्रोडक्ट 160-170 में बेच सकता है और कमीशन कमा सकता है। और अगर कोई देखे कि अरे ये प्रोडक्ट जोमेटो में कितना है मैं देखता हूँ, तो उसको जब महंगा दिखेगा 200 रुपये का, तो वो सोचेगा अरे ये तो बहुत जेन्युइन आदमी सस्ता बेच रहा है, एंड क्वालिटी भी अच्छी होगी बिकॉज घर में बन रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कॉस्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, एंड थर्ड प्रॉब्लम जो कम्युनिटी की मैंने आपको प्रॉब्लम बोली, कि सपोज आपके 100 लोगों की ही नेटवर्क है, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मैंने खाने का प्रोडक्ट है, ये तो डेली हमें लगता है और 2 से 3 बार लगता है, सुबह का, शाम का, रात का, दोपहर का, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आने के चांसेस होंगे वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, लाइक 2 से 3 दिन में आपको 1% तो ऑर्डर कर ही देगा। तो इवन अगर आपकी छोटी कम्युनिटी, छोटे नेटवर्क है आपकी, तो भी आप यहाँ पे ऑर्डर करके कमा सकते हो। तो बेसिकली ये एक उसको ऐसा समझो कि ऑनलाइन होटल कोई भी कहीं से भी खोल रहा है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में वो होटल नेटवर्क अपना होटल खोल सकता है ऑनलाइन। लाइक कोई लंदन में बैठा है और उसकी कॉन्टैक्ट यहाँ पे नेपाल में है। मैं आपको एक एकदम अजीब सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। लंदन में बैठा है, यहाँ पे नेपाल में उसकी नेटवर्क है, तो यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से उसने कोई भी प्रोडक्ट उठाया और यहाँ पे अपने ग्रुप में मार्केटिंग कर दी। ओके, मतलब बता दिया कि जिसको भी जो ऑर्डर करना है मुझे बता देना। जैसे ही जो ऑर्डर आता है यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से करेगा, आपके प्लेटफॉर्म के आधे से 1 किलोमीटर के अंदर जो भी आपसे टाई अप है उनको ऑर्डर चला जाएगा, यहाँ पे वो डिलीवरी कर देंगे। तो रिटर्न भी नहीं आएगा, जैसे मीशो पे काफ़ी रिटर्न हो जाते हैं। अभी खाने का प्रोडक्ट कौन रिटर्न करेगा, क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे आप रेटिंग भी दे सकते हो, जैसा आपके कस्टमर का रिव्यू आएगा उस हिसाब से रेटिंग दे सकते हो, सो दैट वो भी एक बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो ऑनलाइन होटल इंडस्ट्री आप एक क्रिएट कर पाओगे, जैसे मीशो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए कर रहा है, आप सेम चीज़ जोमेटो एंड स्विगी के लिए करोगे, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप एक $1 बिलियन स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। सो आई एम श्योर आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। बात कर लेते वो जो स्टार्टअप लेसन में जो आपको देने वाला था। तो देखो, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, करने वाले हो, तो अगर आपके दिमाग में ये है कि आप अपने लोन्स भर लोगे स्टार्टअप के ज़रिए, आपके अगर कुछ लोन्स हैं, EMIs हैं, तो वो आप क्लियर कर लोगे, या फिर अगर आपकी फैमिली की प्रेशर है कि जॉब करो, पैसे लाओ घर पे, ये प्रेशर आप ख़त्म कर दोगे स्टार्टअप के ज़रिए, या फिर आपकी कोई ड्रीम्स है, गाड़ी लोगे बड़े बड़े, मतलब
फ़ॉरेन घूमोगे, ये ड्रीम्स के साथ अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा इंस्टेड ऑफ दिस कुछ टाइम जॉब कर लो, पैसे कमा लो कुछ, फिर उसके बाद स्टार्टअप में स्टार्ट करना। बिकॉज एक स्टार्टअप करने के लिए ना मेन मोटिव जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत पैसे कमा लोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके पास काफ़ी प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर कि पैसे कमाना है जल्दी से जल्दी। बिकॉज स्टार्टअप के अंदर तो ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर होता ही है, तो अगर आप ये भी कर लोगे तो एक और प्रेशर आप पाल लोगे बहुत बड़ा, जिसके कारण से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के से भटक के पैसा सॉल्विंग मतलब पैसा कैसे कमाएं इस पे आपका फोकस चला जाएगा एंड 99% चांस है इसमें आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर अपना फोकस डालोगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके सक्सेस के। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो स्टार्टअप के रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।